हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ट्यूनिंग इन SQL सर्वर। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड where and how to find out the root cause, and on the basis of that root cause or log or server resource utilization, you are able to tune the query, tune the server, and boost the server performance, database performance, and application performance. सो आगे अभी आप जो भी देखेंगे 3 4 5 स्लाइड्स में, उससे आपको बेसिक और लिटिल बिट एडवांस क्वेरी ट्यूनिंग के बारे में पता चलेगा, और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। कभी कभी लोग हेजिटेट होते हैं CS पैकेट को देख करके कि भी कहाँ और क्या हम ट्यून करें। सो हम CS पैकेट हो या फिर एसिंक नेटवर्क आईओ हो, रिसोर्स सेमाफोर या फिर लैचेज हो, इन सब चीज़ों के लिए हम टोटली प्रैक्टिकल देखेंगे। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो हमारे पास स्टेप्स हैं एक क्वेरी ट्यूनिंग करने का, लगभग 50+ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आज और आगे के जितने भी सेशन हम लेंगे और जिसमें आपको हम दिखाएंगे, अगर आपने प्रॉपर समझ लिए तो आपको क्वेरी ट्यूनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बूस्ट कर पाएंगे क्या क्वेरी को, सर्वर परफॉर्मेंस को, रिसोर्सेज को। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट क्या बोलता है, भाई मेरे पास यही रिसोर्स है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय न्यू रिसोर्सेज, न्यू सर्वर्स, न्यू हार्डवेयर, just you have to do something and optimize the query that should run on this environment. We are not going to upgrade the software, the hardware. Okay, so आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मिल रहा है, आपको अपना बेस्ट देना है। अभी कुछ दिन पहले हमने माई SQL का डेमो दिखाया था, करके दिया था, जो क्वेरी 2 सवा 2 मिनट लेती थी। 2 सवा 2 मिनट, यस, 2 सवा 2 मिनट के आसपास लेते, 132 मिनट्स और 35 मिनट्स ले, 35 सेकेंड्स ले रहे थे, वो 7 सेकेंड्स पे आ गए माई SQL में। तो उसके लिए हमने ट्यूनिंग की, स्टेप्स फॉलो किए, रिसोर्स गैदर किए, जो भी लॉग्स है उसको हमने देखा, एंड उसी बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि भाई हमें यहाँ पे कौन से इंडेक्स लगाने हैं, क्लस्टर लगाने हैं, नन क्लस्टर लगाने हैं, फिल्टर्ड लगाना है, कवरेज इंडेक्सेस लगाना है, क्या करनी है वहाँ पे। अगर इंडेक्स है तो सिक्वल क्वेरी और डेटाबेस इंजन क्यों नहीं उसको ले पा रहा, यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, आप फोर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी हैं जो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेरी लिखा है तो किसने किस तरह से लिखा है, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, वेयर कंडीशंस में लाइक है, इक्वल टू है, या स्पेसिफिक पैरामीटर पास किया गया है, दे आर सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स और रिक्वायर्ड कॉलम्स, सो सॉर्टिंग दिस इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, जो बेसिक है वो पहले आप देख लो कि भाई उस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है क्वेरी राइटिंग की, उसने यूज़ किया है कि नहीं डेवलपर ने। अगर नहीं किया है तो यू हैव टू जस्ट गाइड डेवलपर, just please call this select statement in a procedure, because it will going to a SQL server optimizer or planner to make a multiple plan every time. It is not using the best one. सो आपको उस तरह से गाइड करना पड़ेगा। और नहीं है तो वो क्वेरी हिंट यूज करनी पड़ेगी। ओके, यू हैव टू जस्ट फोर्स द indexes, you have to just pass the some parameters, mdop, some memories. If not, then you have to just call this a statement or the table in the in memory tables. ओके, सो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सो कुछ ओवरव्यूज हैं। सो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फर्स्ट है। अगर आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करने जा रहे हैं तो यू शुड अवेयर अबाउट द स्टैट्स, पैरामीटर्स, रिसोर्सेस। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ और कैसे मुझे देखना है, कौन से DMVs यूज करने हैं, कौन से टूल यूज करने हैं जो हमें स्पेसिफिक और एग्जैक्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में हमें बता सकता है। जब तक ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है,
I damn sure you are not able to tune the query properly. You say that I have created the index says update statistics, but is not helpful because the resources is bottleneck or some background process is running, some other process is eating up the resources. That's why the resource is not allocated to your transaction. So आपको करना क्या है? Establish the baseline first. Prepare a document. आपको चाहिए क्या? Identify the bottlenecks, resources, how server is performing, कैसा चल रहा है उसके ऊपर, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, नेटवर्क का क्या है, हार्ड ड्राइव का क्या चल रहा है, मीन्स स्टोरेज कैसा है, रैम यूटिलाइजेशन क्या है, हैव यू डन द बेस्ट प्रैक्टिसेस, हैव यू इंस्टॉल द RDBMS with the best practices or not. एंड इन सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को, परफॉर्मेंस मेजर्स को आप चेक करने के बाद अगर आप किसी डिसीजन पे जाते हैं, यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन दैट आई हैव टू जस्ट एलोकेट मोर मेमोरी टू द SQL server or any RDBMS. Just do one change at a time, not do blindly many changes. If you think that there is a memory lag, just assign some more memory to the SQL server or any database engine and keep eye on that server performance, query performance, and application performance. If you are have some data, you are just capturing the logs, just spend some times to analyze or understand the logs, what error logs or what logs you are getting from the RDBMS. Do not forget to check the best practices. The server is configured properly or not. So if it is not, then you have to just analyze which parameters you need to modify or assign or cap or configure, reconfigure for the RDBMS. Because you cannot do the tuning, query tuning or performance tuning without configuring the system as a best practices. Like lock pages in memory. That should be a 300-second minimum and 4 times of your physical memory assigned to the any RDBMS. That's the best practices. If you assign 4 GB of memory, I think that the log pages in memory should be a 1200 or more than that. That is the best. So I'm saying on the basis of my experience, what I have done, what I have seen the environment. Okay. So अगर आपने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर लिया है, देन आपको आई कहाँ रखना है? कुछ परफॉर्मेंस काउंटर्स है, उस पे आपको आई रखनी है, कंप्लीट आई ऑन दैट. फर्स्ट, backup devices throughput and all, means how the data is written to the backup devices or your devices. Okay. Buffer manager, cache hit ratios, page read per seconds, free pages. Okay. Cache hit ratios, database active transactions, data file growth, log file growth, percentage log used, transactions per second. So these are the basic traces for tuning. If you are analyze all these things, then you are really aware about the exact issue of performance degradation of SQL Server or any RDBMSs. So you just monitor that. How can you capture these things? You have a default reports with your RDBMSs like SQL Server reports, MySQL reports, performance reports. You can check there. If not, then you have a system views, system procedures, then materialized view, or we can say that the dynamic management views in SQL Server. So you can get all the details, and on the basis of that traces, you can
Start your query tuning. You have also a default tools or third party tools that help you. The default tools are Perfmon from the Windows, Resource Manager from the Windows, that is task you can get from the Task Manager. And next, that is you have a extended events, that is the default tool for the SQL Server. Database Engine Tuning Advisor you have also. So you should aware about these tools also. We will keep a separate class or separate session for the default tools. How can we use, how can we analyze the data, the transactions, the flow of queries. So the for query flow, you just see the plan, actual plan, estimated plan, live plan. Just you have to check that. Then you have to just check the wait types, latches, locks, any replication happening on the database. These are the things. So these are the basic one for query tuning performance counters. So these are the performance counter basic one, but we will see most of the performance counters in SQL Server. Okay. So for the performance counter, we can see in Perfmon also. Let's see Perfmon. See the performance monitor. So you can monitor from here, or we have a SQL Server default reports. In that you can also monitor that one. Okay. See these are the basic performance counters. You can just add here whatever you required. Just go with that MS SQL filter. Sorry. Oh, I'm wrong. This is asking for server. Not. So here we are going to see SQL Server. Tararara. I'm just showing you brief. We will see in deep. Okay. So it is not showing here because on this instance we don't have SQL Server installed. So we just connect the SQL Server. Then we can see the SQL Server performance counters. Okay. So you have to just pass here, see here. Okay. So this is the basic one intro class. Next class we will see first basic about the performance tuning for performance configuration and all the best practices, the index part, blockings, okay, blocking type, data pages or page about the pages. Okay, you can see that and you can do a tuning, okay, whatever required. See, this is a performance counter about, okay. You can save the files and you can just create a say data set. You can check the reports here, okay, if you have system performance reports if you have created. So you can use this is the first stage for monitoring part of server resources, or you can just check in the task manager. Let's see the task manager. In that you have something like that. No, this is different one. Let's see. Where is that? See performance. Okay, so in performance you can check all these resources. Okay, and one more thing here I am just missing. Mhm. Where's the resource manager? Da, 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 da. Okay, this is new updated on
Windows 11 version. Okay, so you can get here the performance resource counters. I'm not able to see here, but I will show you in different one. Okay, you can get that. So this is about the resource performance monitoring. Okay, we will see. So just I'm briefing for the next class about that. We will see the best practices. Then we go for the reports part, and then we'll start from indexing, blocking, like step by step query tuning. So about 40 or plus 40, 45 we will see. Okay, where and how we have to just see that one. Okay, so stay tuned with us, and if you are new, then please subscribe, like, and comment. If you are already subscribed my channel, just comment and provide your feedback. That will help us to build our contents. Okay, thank you for watching.